आप सबका स्वागत है। और प्रभु ने हमें फिर से सौभाग्य दिया कि हम प्रभु के वचन में जा सकें और उन बातों का अध्ययन कर सकें जो प्रभु चाहता है कि हम इस पृथ्वी के अंत के पहले या अपनी मृत्यु के पहले जो है सीखने पाए। आज का महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है, वो है प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय, उसकी 8वीं आयत और 22वां अध्याय उसके पद 13 में भी। मैं दोनों जगह से पढ़ रहा हूँ। यदि आप लोगों के पास बाइबलें हैं तो मेरे साथ निकाल लें। पहला अध्याय प्रकाशित वाक्य का, उसके 8वीं आयत में यूं लिखा है, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। और प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, प्रभु स्वयं कहते हैं, 12वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। स्वयं प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई स्वर्गदूत, कोई बाइबल का हीरो, बाइबल का कोई और व्यक्ति या पृथ्वी का कोई और व्यक्ति, मध्य आकाश का कोई व्यक्ति, कोई नहीं। स्वयं स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। देखें, दिन और रात हमारे लिए है, सप्ताह, माह, वर्ष हमारे लिए है, लेकिन हमारा प्रभु न ऊँघता है न सोता है। वो समय के ऊपर है, वो विज्ञान के ज्ञान के ऊपर है। और स्वयं जब प्रकाशित वाक्य के इसी 22वें अध्याय में प्रभु बोलता है कि जब हम उसके साथ में होंगे तो वहां लिखा है कि रात नहीं होगी, वहां सूर्य के उजाले का प्रयोजन नहीं, वहां चंद्रमा के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि सूरज को देने वाले से वहां रोशनी हो रही है। मेमना उसका दीपक है। अल्फा और ओमेगा ह्यूमन टर्मिनोलॉजी में ये जो शब्द हैं, वो नास्तिक लोग कहते हैं कि एक गोला है और उस गोले के चारों ओर एक और गोला है और उसके चारों ओर एक और गोला है। गोले के ऊपर अल्टीमेटली एक गोले के बाहर भी एक गोला है। ये उनकी थिंकिंग है। और प्रभु बोलते हैं, गोले में कहीं से भी पकड़ो, कहीं से भी पकड़ो, वो यदि आरंभ है तो घूम के वहीं आओ। अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम, युगान युग से युगान युग तक मैं बना रहने वाला। पीढ़ियां आई चली गई, आदम आए और आदम के बाद नूह और अब्राहम, इजाक, याकूब और यूसुफ, मूसा, हारून, दाऊद, सुलेमान, प्रभु के चेले एलिया, एलिसा और यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियल, और हमारी पीढ़ियां भी आई और चली गई। हम भी आए हैं, चले जाएंगे, लेकिन प्रभु हमारा युगान युग से युगान युग बना रहेगा। अल्फा और ओमेगा, ये प्रथम और अंतिम, युगान युग से युगान युग तक बना रहने वाला हमारा परमेश्वर, जो स्वयं बोलता है अपने बारे में, स्वयं बोलता है अपने बारे में। और बाइबल इस विषय में और बताती है। और देखें, स्वयं परमेश्वर इस शब्द का उच्चारण करते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। और जो है प्रभु जो है हमें अपनी मनुष्य की भाषा में जो है समझाते हैं। और जो है नया नियम जो है ग्रीक भाषा में लिखा गया है, और प्रकाशित वाक्य भी ग्रीक भाषा में लिखा गया है। और
प्रभु को प्रकट करने के लिए जो है वो ये कि प्रभु जो है आदि में था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। और सारे स्वर्गदूत लगातार ये कहते रहते हैं प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और जो रहेगा। दोस्तों, ये विज्ञान जो है ऐसा नहीं समझ सकता, और हमें परमेश्वर को समझने के लिए परमेश्वर की आत्मा चाहिए। हमें परमेश्वर की आत्मा के अंतर्गत होकर के ये बातों को कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोलें कि मैं आपको निहार सकूं, मेरे आत्मिक कान खोलें कि मैं आपकी वाणी को सुन सकूं, मेरा आत्मिक हृदय खोलें कि मैं आपको पहचान सकूं। सो दोस्तों, ये यशायाह में भी 44वां अध्याय 6 आयत में यहोवा परमेश्वर स्वयं कहता है, मैं प्रथम और अंतिम हूं, कोई और परमेश्वर नहीं, सिर्फ मैं और मैं और मैं। व्यवस्था विवरण में प्रभु ने कहा मेरे अलावा कोई नहीं, मेरे अलावा कोई नहीं। और प्रकाशित वाक्य में हमने देखा अल्फा और ओमेगा किसी और ने नहीं कहा, अल्फा और ओमेगा किसी और ने नहीं कहा। जो फर्स्ट प्रोटोस जो शब्द है और आखिरी शब्द जो है एस्का टॉस, ये प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय 17-18, दूसरा अध्याय 8वीं आयत। और सो ये कि प्रभु के मृत्यु नहीं, वो युगान युग से युगान युग। हमारे लिए मृत्यु ऐसी बात है कि हम उसके वश में हैं। इसलिए दोस्तों, हमको लगता है कि ये चीजें सो प्रभु बोलता है नहीं। और प्रभु स्वयं ने कहा, पहला अध्याय की यदि 18वीं आयत क्या है, तो प्रभु कहता है मैं प्रथम और अंतिम, मैं मर गया था और अब देखो मैं युगान युग जीता हूं, मैं युगान युग जीता हूं। सो प्रभु स्वयं यह शब्द इस्तेमाल करते हैं। और बाइबल का अंत आखिरी चैप्टर में भी प्रभु इस शब्द से कि अल्फा और ओमेगा, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम, आप जहां से आरंभ करो वो आपके लिए प्रथम और वहीं वापस आओगे, सो वो अंतिम। इसलिए परमेश्वर ने कहा, स्वयं ने कहा, मैं प्रथम और अंतिम, मैं जीवता और देखो मैं मर गया था पर अब युगान युग जीता हूं। मैं प्रथम और अंतिम हूं, मैं प्रथम और अंतिम हूं। दूसरा अध्याय प्रकाशित वाक्य का 8वीं आयत में भी स्वयं प्रभु कहते हैं मैं अल्फा और ओमेगा हूं। 21वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का। और देखिए अल्फा को इस रीति से ए और अल्फा ओमेगा को इस रीति से जैसा यहां बताया गया ऐसा लिखा जाता है। और जो है ग्रीक अल्फाबेट में जो है ये जो है क्राइस्ट और गॉड, और ये सिंबल और जो है अल्फा और ओमेगा जो है पहले ग्रीक और फिर इसका एक इतिहास है। प्रभु हमसे कैसी बात करता है। और मसीहत में अल्फा और ओमेगा पहला और आखिरी ग्रीक अल्फाबेट, जहां स्वयं प्रभु कहते हैं कि मैं आरंभ हूं और मैं ही अंत हूं, मेरे अलावा कोई और नहीं। और ये मसीहत में कि प्रभु इस मसीह जो है अनंत काल से अनंत काल तक विद्यमान थे और रहेंगे। और यही स्वरदूत कह रहे हैं कि तू जो था, जो है और जो रहेगा, तू जो था और तू जो है और तू जो रहेगा। और दोस्तों,
ये वो शब्द जो है अर्ली क्रिश्चियंस में भी, फिर उसके बाद आगे भी, और विशेष करके उन लोगों के लिए जो नास्तिक हैं और ऐसे विचार रखते हैं। प्रभु कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं अल्फा और ओमेगा, मैं आरंभ और अंत, मैं प्रथम और अंतिम, कोई और नहीं, मेरे अलावा कोई और नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तो दोस्तों, हमें गर्व होना चाहिए कि ऐसा परमेश्वर हमारा पिता है, जिसने कहा कोई मर भी जाए तो मैं उसे जिला उठाऊंगा, और जो कोई जीवता है वो कभी ना मरेगा। और प्रभु यही कहते हैं, देख मैं मर गया था, मैं मर गया था, लेकिन अब युगान युग जीता हूं, युगान युग जीता हूं। किसी और ने ये शब्द नहीं कहा दोस्तों, ये सिर्फ ये दोस्तों, प्रभु हमारा अल्फा और ओमेगा, प्रभु हमारा प्रथम और अंतिम, युगान युग से युगान युग तक एक समान बना रहने वाला, उसके वर्षों का अंत नहीं, उसके वर्षों का अंत नहीं। दुनिया आई और चली गई, हम भी आए हैं चले जाएंगे, लेकिन हमारा प्रभु बना रहेगा, और हमारा अनंत काल हमारे डिसीजन पे निर्भर करेगा कि हम किसके साथ जाना चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं। और इस अल्फा और ओमेगा को हम और अच्छे से जान पाएंगे। प्रभु कहते हैं कि तुम मेरा मुख देखोगे, हम आमने सामने होंगे, और ये दशा युगान युग से युगान युग तक एक समान रहेगी। ये दशा युगान युग से युगान युग तक एक समान रहेगी। सो दोस्तों, क्या आप ऐसे परमेश्वर से नहीं मिलना चाहते हैं? समय निकट है। प्रभु स्वयं ने कहा समय निकट है, समय निकट है। लोगों को बता दे, लोगों को बता दे कि मैं अल्फा और ओमेगा, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक मैं हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मेरे अलावा कोई और नहीं, मेरे अलावा कोई और नहीं। सो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम प्रभु को अपना जीवन समर्पित करें, और ये कि प्रभु मैं आप पर संपूर्ण रीति से भरोसा करता हूं, आपके साथ रहना चाहता हूं। प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद आपकी जीवितता के लिए। लोग आए और चले गए, मृत्यु ने किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन आप मृत्यु के ऊपर, और आप स्वयं कहते हैं कि जो मुझ पर भरोसा करेगा वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो कभी न मरेगा। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद आपकी अगम्यता के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आप जो कान देते हैं वो तो खुद भी सुनते हैं, आप जो हृदय देते हैं खुद भी सोचते समझते हैं, आप जो आंख देते हैं खुद भी देखते हैं। सारा आदर, महिमा, इज्जत आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.